अचानक श्वास छोड़ने वाली एक विधि है जो कि एक परम विधि है। इसे हमने परम विधि कहा है क्योंकि यह एक विधि ऐसी विधि है जो आपको इस भवसागर से पार लगा सकती है, तार सकती है। आपको उसके विज्ञान को ठीक से समझने की ज़रूरत है। ऐसे देखने पर तो यह लगता है कि बड़ी साधारण सी विधि है, करना तो कुछ विशेष है नहीं। जब ज़्यादा कुछ करने का है ही नहीं इसमें, तो ये विधि कैसे हमें पार पहुंचा सकती है ना। बस अचानक श्वास छोड़ना है। अचानक श्वास छोड़ेंगे, उसमें थोड़ा एफर्ट लगाएंगे और उसके बाद श्वास को भीतर जाने देना है। सहजता से जैसे जा रही है वैसे जाने देना है। जो इनहेल है वो 2.5 से 3 गुना समय लेगा और एक्सहेल जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अचानक एक्सहेल करना है। इतनी छोटी सी विधि है। अब इस विधि को, इतनी छोटी सी विधि पार कैसे लगा सकती है? जब बड़ी बड़ी विधियां पार नहीं लगा पाई तो ये छोटी सी विधि कैसे पार लगा सकती है? जब बड़ी बड़ी विधियों को हम परम विधि नहीं कहते, अष्टांग मार्ग और यह और वह, है ना, अष्टांग योग, इनको हम जो है इन बड़ी बड़ी विधियों से पार होना बड़ा मुश्किल काम है। ये छोटी सी विधि कैसे पार लगा देगी? और वो भी ये मिरेकुलसली। ये परम विधि है। जो इस विधि के विज्ञान को समझ ले और प्रयोग कर ले तो सबका ही बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा कौन सा जादू है? ऐसा कौन सा जादू है कि अचानक से श्वास छोड़ना है और न इसके लिए आसन लगाना है, न आंखें बंद करनी है, न कोई मंत्र जाप करना है, न कोई आयोजन करना है। कोई भी आयोजन नहीं करना है और बगैर आयोजन के बस छोटा सा सांस फेंकने का काम है और इनहेल हो रहा है, अपने आप जाना जाएगा। ये छोटी सी विधि कैसे काम कर जाएगी जब इतनी बड़ी बड़ी विधियां हमने देखी हैं, सुनी हैं, हाँ, इनके शास्त्र हैं, हजारों साल से चली आ रही हैं। ये पार नहीं लगा सकती तो ये छोटी सी 10, 20, 25 सेकंड की या मिनट 2 मिनट की विधि ये कैसे कैसे पार लगा देगी? मन स्वीकार नहीं करता ना। मन कहता है कठिन साधना चाहिए और कठिन साधना से ही पार हुआ जा सकता है। कठिन साधना से ही पार हुआ जा सकता है ना। तो कठिन साधनाएं काम नहीं करती, ये हम नहीं कहते, करती हैं, ठीक है ना। लेकिन कठिन साधनाओं से मन उसमें उलझ जाता है। साधना की विधियों प्राविधियों में ही उलझ जाता है, उनके स्टेप्स में ही उलझ जाता है ना। उसके क्रियाक्रम में ही उलझ जाता है, उसके आयोजन में ही उलझ जाता है और वो काम करती हैं। लेकिन उनके काम करने के ढंग अलग हैं, आपका जीवन खा जाती हैं, है ना। और जीवन खाने के बाद में भी सबको ज्ञान उपलब्ध होता हो, सब वहाँ से मुक्त होते हो, ऐसा दिखता है नहीं, है ना। साधक तो बहुत तेरे दिखते हैं, बड़े कठिन साधक हैं, हठ योगी हैं, शानदार तरीके से हठ करते हैं और जन्म जन्म से कर रहे हैं, तभी वो पार होते नहीं। फिर ऐसा क्या है इस विधि में कि इतनी कठिन साधनाओं वाले लोग पार नहीं हो पाते हैं? ऐसा क्या है कि इसमें पार होने की संभावना बहुत ज़्यादा है? और ये विधि अभी अभी दी है हमने, इसको तो साल भर भी नहीं हुआ है अभी। अब इस विधि में जो है आयोजन कुछ भी नहीं है और इतने शानदार आयोजन वाली विधियां वह पार नहीं कर सकती और इसमें कुछ आयोजन करना ही नहीं है। अचानक जो है एक्सेल भर करना है। तो यदि इसके विज्ञान को समझ लिया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह परम विधि है। इसमें सबसे पहली बात है अचानक। एक्सेल कैसे करना है? अचानक। अचानक मतलब विदाउट एनी प्रिपरेशन। इसके लिए कोई पूर्व आयोजना नहीं होगी। आपने ऐसा नहीं कि बस अभी मुझे थोड़ी देर बाद एक्सेल करना है, तो वो अचानक नहीं हुआ ना। और तुम कह रहे हो कि हाँ अब अचानक एक्सेल कर लो और उसके बाद एक्सेल कर रहे हो, तो पूर्व आयोजना हो गई ना। अचानक का मतलब जैसे ही एक्सेल वाला जरा भी कौंध भीतर उठेगी और एक्सेल हो जाएगा। एक्सेल की जरा भी कौंध भीतर उठेगी एक्सेल से संबंधित और वहां पर जो है एक्सेल हो चुका होगा। अचानक मतलब इसमें टाइम गैप नहीं होगा, इसमें टाइम गैप नहीं होगा, इसमें आयोजना नहीं होगी। आयोजना कौन करता है? आयोजना मन करता है।
सारी आयोजना मन की है। तुम देखो साधना जो है, साधना भी मन की आयोजना है। बहुत गौर से देख लो तो सारी साधनाएं जो है मन की आयोजना है। अष्टांग योग कहो या ये फलाना योग कहो या फलाना हठ योग कहो या फलानी क्रियाएं कहो, ये कहो, सारी आयोजनाएं मन की आयोजना है। ये काम नहीं करती, हम ऐसा नहीं कहते, काम करती हैं विधियां, सारी विधियां काम करती हैं, है ना। तो हमने लेकिन एक ऐसी विधि दी जो कि मन की आयोजना के बाहर हो। मन की आयोजना वाली विधियां तो बहुत दे रही हैं, है ना। पूरे संसार में तरह तरह की विधियां हैं, इतने मार्ग हैं साधना के, सब तरह तरह की विधियां हैं और सब काम करती हैं। हम किसी का आलोचना नहीं कर रहे। तो अचानक ऐसी कुछ हैपनिंग हुई, वह चीज़ आई, तो विधि हमने दी है, ठीक है, आई है, हैपनिंग है, हैपनिंग के माध्यम से ही आती है सब। तो ये विधि जो दी है इसमें आयोजना कुछ नहीं है, आयोजना करता है मन, ठीक है। सारी आयोजना मन की आयोजना है और इसमें मन शामिल नहीं होगा, इस विधि में मन शामिल नहीं होगा। आयोजना करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? समय की। आप कोई भी प्लानिंग करोगे, आयोजना करोगे कि यह विधि करनी है, इतने बजे करनी, इस जगह करनी है, ऐसे करनी है, ऐसा आसन लगाना है, ऐसे रीढ़ सीधी करनी है, ऐसे आंखें बंद करनी है, यह करना है, वह करना है। इन नियमों के बाद में जो है ना, बहुत सारे नियम होते हैं ना, नियम संयम और क्या क्या होते हैं ना, आसन, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान, है ना। तो ये जो है बहुत सारे नियम और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यम नियम फलाना ठिकाना ये वो। इन चक्करों में, ये सारे चक्कर किसके चक्कर हैं? इसमें कौन इन्वॉल्व हो रहा है? मन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। और अचानक यदि किया जा रहा है, इधर कौन उठी और हो गया, तो इसमें किस आयोजना की जरूरत है? क्या आपने आसन लगाया? नहीं। क्या आपने आंखें बंद करी? नहीं। क्या इसके लिए आप बैठे, इसके लिए बैठना जरूरी है? नहीं। कौन सी विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए इसके लिए? कोई भी नहीं, किसी विशेष परिस्थिति को भी जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अचानक, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, है ना। अब जो है ये विधि हमने दी है, लेकिन इस विधि का प्रयोग करने वाले कम दिखते हैं। बड़ी सरल सी विधि दिखती है ना, लेकिन प्रयोग कम करते हैं। जब इतनी सरल है तो इसका प्रयोग क्यों नहीं कर पाते हो? मतलब ख्याल ही नहीं रहता। दूसरी बात, इसका आकर्षण भी नहीं बनता, है ना, उतना आकर्षण भी नहीं बनता है। और जिन्होंने भी किया है वो कहते हैं हाँ काम करती है, बहुत काम करती है, शानदार तरीके से काम करती है। जैसे जो भी इसका प्रयोग करता है वह कहता है ये तो बड़ी शानदार है। लंबी चौड़ी विधियों के बाद जो चीज़ हासिल होती है, ये तो अचानक 1 सेकंड के भीतर वह चीज़ हासिल हो जाती है, 1 सेकंड में हो जाती है। और 1 सेकंड जो है वहाँ उसका कोई गुणा भाग ही नहीं होता, क्योंकि समय के बाहर की घटना है। अचानक होती है तो इसमें समय तो लगा ही नहीं, है ना। तो समय के बाहर छलांग हो जाती है, अचानक समय के बाहर छलांग ले लेते हो, और समय के बाहर छलांग लेना है। सत्य कहाँ है? सत्य क्या है? बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। मतलब टाइम एंड स्पेस जो है इल्यूजन है, यह इल्यूजन जो है सेपरेशन को क्रिएट करते हैं। तो जहाँ पर यह इल्यूजन नहीं होंगे टाइम एंड स्पेस के, वहाँ सेपरेशन भी नहीं होगा। सेपरेशन नहीं होगा तो ही मुक्ति है ना। तो सेपरेशन क्या है? वह इल्यूजन है। इल्यूजनरी टूल्स से जो निर्मित हुआ है वह इल्यूजन ही तो होगा ना। जो भी चीज़ इल्यूजनरी टूल्स से निर्मित हुई है वह इल्यूजनरी होगी, वह भ्रांति होगी। झूठ से झूठ ही बनता है ना। झूठ से सच तो बन नहीं सकता ना। तो झूठ वाले टूल्स से जो चीज़ बनी है वो झूठ होगी, ठीक है। तो अब जो है अचानक यानी कि समय नहीं है। और एक और बात हमने क्या कही है? मन समय है, समय मन है, ठीक है ना। उस जो है उस भ्रांति से ही मन नाम की चीज जो है जन्मती है। तो मन भी क्या है? इल्यूजनरी थिंग है ना। मन को देखा है कभी? कितने ग्राम का होता है मन? वेट कितना होता है मन का? साइज कितना बड़ा होता है मन का?
कलर क्या होता है उसका? मन के बारे में कोई गुणधर्म, उसका साइज, वेट, कलर। कभी मिले हो मन के साथ, बैठे हो? मतलब मन का है कहाँ? अब जो है अचानक एक्सेल, ठीक है ना, अचानक। अचानक का अर्थ है कि उसमें कोई प्रिपरेशन है ही नहीं, कोई आयोजना है ही नहीं। इधर एक्सेल की कौंध भीतर उठी और एक्सेल हो चुका होगा, उस एक्सेल में कोई आयोजना होगी ही नहीं। आयोजना का क्या मतलब होता है? बहुत सारे लोग समझदार लोग होते हैं ना, ज्ञानियों से दुनिया भरी हुई है ना। एक्सेल करना है, पहले क्या करेंगे? हाँ, पहले क्या करेंगे? इनहेल करेंगे ज्ञानी लोग। इनहेल क्या है? आयोजना। इनहेल क्या है? प्रिपरेशन। और उसके बाद क्या होगा? जस्टिफिकेशन, विचार। कह रहे भाई एक्सेल तो बढ़िया वाला होना चाहिए ना, तगड़ा वाला होना चाहिए ना, पूरा पूरा होना चाहिए ना, उसके लिए पहले इनहेल नहीं करना पड़ेगा। क्या घुस गया? ज्ञान घुस गया, माया घुस गई, बुद्धि घुस गई, मन घुस गया, चित्त आ गया, अहंकार आ गया, सब आ गया, सब आ गया, एवरीथिंग आ गया, सब का सब प्रवेश कर गया। और अचानक एक्सेल का क्या मतलब है? कोई छेद बचा ही नहीं, क्या प्रवेश करेगा? और वो अचानक एक्सेल जो है तुम जहां हो वहीं से होगा, हियर एंड नाउ। वह ब्रीथ जहां पर भी होगी, मध्य में होगी तो मध्य से होगा, या फिर ऐसी जगह पर होगी कि संयोग से इनहेल कंप्लीट है और वहां से होगा। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ 10% इनहेल हुआ हो, वहीं से एक्सेल हो जाएगा। सिर्फ 10% इनहेल हुआ है, वहीं से हो जाएगा। ऐसा भी होगा कि एक्सेल कंप्लीट हुआ है और वहां पर अचानक एक्सेल होगा। एक्सेल कंप्लीट है ऑलरेडी, वहां से एक्सेल करोगे तो फिर क्या एक्सेल होगा? जो भी पेट में दबी हुई श्वास बची हुई होगी ना, सब बाहर निकल जाएगी उस एक्सेल में। तो एक्सेल ऐसा ही होगा ना, नॉर्मल एक्सेल थोड़ी ना होगा। वह एक्सेल ऐसा होगा कि पेट में फंसी हुई जो भी श्वास है, फेफड़ों में, इस पेट में जो भी फंसी हुई श्वास है, पेट की श्वास जानी चाहिए पूरी। यहाँ फेफड़े वाली बात नहीं है, पेट में श्वास फंसी रहती है, पेट में फंसी श्वास भी बाहर जानी चाहिए। अचानक एक्सेल, और फिर इनहेल को होने देना है, उसमें बीच में टांग नहीं फंसानी है ना। ज्ञानियों का क्या काम होता है? ज्ञानियों का काम होता है टांग फंसाना, है ना। हर जगह टांग फंसाना, हर जगह, हर कदम पे टांग फंसाना। उसका विषय है नहीं है, ये है वो है, हर जगह बीच में टांग फंसा देना, जबरदस्ती घुस जाना, जबरदस्ती प्रदर्शन करना, जबरदस्ती अपने आप को साबित करना, जबरदस्ती टांग फंसाना। इसको यदि समझ लो ना कि जो जबरदस्ती टांग फंसाने वाली आदत है, इसको यदि समझ लो तो 90% समस्या खत्म है। 90% समस्या खत्म है पूरे जीवन की, धर्म की, साधना की। जहां देखो वहीं टांग फंसा देना, प्रतिक्रिया कर देना, अपने आप को जस्टिफाई करना, अपने आप को साबित करना, अपनी इस प्रवृत्तियों को देखो। इसीलिए अशांत हो, इसीलिए अशांत हो। सारी अशांति का कारण यही है। कितनी भी साधना कर लो, कितने भी गुणा भाग कर लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, यह यदि टांग फंसाने वाली आदत है, बात बनेगी नहीं। जीवन पे जीवन व्यर्थ होते रहेंगे, बात बनेगी नहीं। तो इनहेल को होने देना है, वहां टांग नहीं फंसानी, इनहेल को होने देना है। बिल्कुल सहजता से होगा। इनहेल करते हुए लोग फिर उसको खींचते हैं थोड़ा, अरे खींच रहे तो बीच में घुस गए ना, वहां तुम्हारी जरूरत है ही नहीं ना। मतलब एक्सेल में एफर्ट आएगा, एफर्ट में सिर्फ एफर्ट मात्र रहना चाहिए और कुछ नहीं रहना चाहिए। एक्सेल का एफर्ट मात्र रहना चाहिए और दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। दो काम नहीं बताए हैं, एक ही काम बताया है। एक्सेल, एक्सेल का मतलब एक्सेल होता है, दो चीजें नहीं बताई गई हैं, एक ही चीज बताई गई है कि एक्सेल मतलब एक्सेल, कंप्लीट एक्सेल। और इनहेल का मतलब है, इनहेल में तुम्हें आना ही नहीं, अपने से होगा।
क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कितना होगा, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है इनहेल में। धीमा हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, तुम्हारे ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। शरीर को पता है इनहेल कैसे किया जाता है। हाँ, श्वास जो है अपने से चलती है, ठीक है ना, इसीलिए तुम जिंदा हो। फिर तुम श्वास ले रहे होते, तुम्हारे गुणा भाग से श्वास चल रही होती, तो तुम कब के मर जाते। रात में तुम सोते तो उठते ही ना। तो इनहेल शरीर को आता है। एक्सहेल के वक्त में तुम्हें होना है, तुम्हें कैसे होना है, तुम्हें एक्सहेल हो जाना है। तुम्हें एक्सहेल करना नहीं है, तुम्हें एक्सहेल हो जाना है। मतलब एक ही चीज बताइए, दो चीजें नहीं बताइए। मुझे एक्सहेल करना है ऐसा नहीं। तो तुम रहोगे, मैं रहेगा, फिर एक्सहेल करेगा। हाँ, अहंकार बीच में आ गया ना, समय बीच में आ गया ना, मन बीच में आ जाएगा ना, चित्त बुद्धि, हाँ, अहंकार विषय विकार सब आ जाएंगे ना। एक्सहेल का मतलब एक्सहेल हियर एंड नाउ, कोई टाइम गैप होगा ही नहीं वहां पर। इधर कौंध उठी उधर एक्सहेल हो चुका होगा, जहां हो वहीं से होगा, जहां हो वहीं से होगा। और वहीं से एक्सहेल यदि हो गया और इनहेल में तुमने टांग नहीं फंसाया, मतलब एक्सहेल के वक्त तुम एक्सहेल हो, तुम एक्सहेल कर नहीं रहे हो, तुम एक्सहेल हो। और इनहेल के वक्त में तुम हो ही नहीं, इनहेल के वक्त में तुम हो ही नहीं, गायब, डिसअपीयर। हो रहा है, जाना जा रहा है। जानने के लिए तुम्हारे बुद्धि की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे ज्ञान की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। जानना बुद्धि और ज्ञान के पार की चीज है। जानना जब तुम नहीं होते तब जाना जाता है, जब तुम होते हो तब गुणा भाग होता है, तब जानना नहीं होता। जानने के लिए निर्मल चित्त चाहिए, जानने के लिए निर्मल दृष्टि, सम्यक दृष्टि चाहिए, है ना। जानना अपने से होता है, जब तुम नहीं होते हो तब जानना होता है। जानना एक घटना है, हैपनिंग है। जानना कोई कृत्य नहीं है कि तुम जानोगे, तुम जानने का कृत्य करोगे तो जानोगे। अरे जानना कोई कृत्य नहीं है, जानना हैपनिंग है, घटता है। तो इनहेल अपने से होगा और अपने से जाना जाएगा। ये भ्रांति बहुत ज़्यादा है सबकॉन्शियस माइंड में, बहुत गहरे में जाके ढूंढना कि अरे हम जानना नहीं चाहेंगे तो कैसे जानेंगे। जानने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा तभी तो हम जानेंगे। खतरनाक किस्म का जस्टिफिकेशन है ये, बहुत विचित्र, महामूर्खतापूर्ण। अरे तुम हो इसलिए तो तुम कुछ जानते ही नहीं ना। जानना तुम्हारे जीवन में है ही नहीं, क्योंकि तुम हो। तुम टांग फंसाने की आदत तुम हो कौन? तुम टांग फंसाने की आदत यानी तुम। तुम्हारा परिचय क्या है? एक टांग फंसाने वाली आदत, यही तुम्हारा परिचय है। दूसरा तुम्हारा तो कोई परिचय है ही नहीं दूसरा। यही इसको ही पहचानना है कि तुम हो कौन। तुम टांग फंसाने वाली एक आदत हो, उसके अलावा तुम कुछ नहीं हो। प्रतिक्रिया रहित, प्रतिक्रिया से मन पैदा होता है, प्रतिक्रिया से वह जंजाल पैदा होता है, प्रतिक्रिया से तुम्हारी टांग फंसाने की जो आदत है उसका एक्टिवेशन हो जाता है। जैसे तुम प्रतिक्रिया करते हो तो तुम्हारे पैटर्न्स बने हुए ना, उन पैटर्न्स के अनुसार तुम टांग फंसा दोगे। प्रतिक्रिया करोगे तभी तो टांग फंसाओगे ना। तुम प्रतिक्रिया करने के बाद पहला काम क्या करते हो? प्रतिक्रिया हुई मतलब तुमने टांग फंसाई, तुम्हारे पैटर्न्स रेडी हैं। प्रतिक्रिया करोगे नहीं तो तुम टांग फंसाओगे ही नहीं, मन को मौका मिलेगा ही नहीं, है ना। अचानक एक्सहेल विदाउट एनी प्रिपरेशन, बगैर किसी आयोजना के, बगैर बुद्धि के, बगैर ज्ञान के, कोई आसन नहीं, कोई आंखें नहीं बंद करनी, कोई उसके लिए कहीं बैठना नहीं है, कोई भी आयोजना नहीं करनी। जैसी ख्याल आए अचानक एक्सहेल और इनहेल को होने देना है। वहाँ बीच में नहीं आना, टांग नहीं फंसाना, इनहेल को होने देना है। अपने से होगा और अपने से जाना जाएगा। तुम्हारी जरूरत है ही नहीं जानने में। तुम यदि बीच में आओगे तो जानना होता ही नहीं। यदि तुम बीच में हो तो तुम कुछ भी नहीं जान सकते। जानने की घटना ही तब घटती है जब तुम नहीं होते हो, कि जानना अद्वैत की घटना है, द्वैत की घटना नहीं है।
जानने के लिए तुम रहोगे, तुम बीच में आ गए तो द्वैत हो गया ना। तुम्हारा होना ही तो समस्या है, तुम ही तो बीमारी हो। तो इनहेल अपने से हो रहा है और अपने से जाना जा रहा है। जानने के लिए किसी प्रयास की जरूरत होती ही नहीं है कि मुझे जानना है, श्वास भीतर जा रही इनहेल को देखना है। अरे किस पागलपन में पड़े हो, किस क्रिया प्रक्रिया में पड़े हो कि इनहेल को देखना है, इनहेल को मुझे जानना है। किस पागलपन में पड़े हो। इनहेल अपने से हो रहा है और अपने से जाना जा रहा है। सारे सेंसेशंस अपने आप जाने जाते हैं, उसमें तुम्हारे किसी एफर्ट की जरूरत नहीं है, तुम्हारे किसी चेष्टा की जरूरत नहीं है, तुम्हारी किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, तुम्हारे किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत है ही नहीं। तुम बीच में आ गए तो जानना हो ही नहीं सकता, असंभव घटना है, असंभव घटना है। तुम बीच में हो तो जानना हो ही नहीं सकता। निर्मल से निर हट गया, मल ही मल बचेगा, गंध ही गंध बचेगा। मल समझते हो ना, सुबह जाते हो ना पॉटी, उसको बोलते हैं मल, है ना, मल ही मल बचेगा। इनहेल अपने से हो रहा है और अपने से जाना जा रहा है। यदि तुम कंसंट्रेशन न करो, कंसंट्रेशन किसी ज्ञान के तहत होगा, किसी प्रक्रिया के तहत होगा, किसी बुद्धि के प्रयोग से होगा, है ना, मनुष्य में इन्वॉल्व होगा, उसमें समय लगता है ना। सारी प्रक्रिया है देश काल के भीतर की घटना है, ठीक है ना। सारे गुणा भाग उसमें शामिल हैं कि कहाँ कंसंट्रेट करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या लाभ क्या हानि, ठीक है ना। तो तुम जो है जैसे ही कंसंट्रेट करते हो, तुमने अपने जाल को पूरा फैला लिया, अपनी माया तुमने फैला ली। उस जाल में कौन फंसता है? तुम खुद फंसते हो। यह खेल क्या है? तुम जाल बुनते हो और खुद को फंसाते रहते हो। खुद ही जाल बुनते हो, खुद के लिए बुनते हो और खुद को फंसाते हो, और दूसरों से उपाय ढूंढते फिरते हो कि मैं इस जाल से बाहर कैसे निकलूं। इस जाल से बाहर निकलने का कोई विज्ञान, कोई विधि, कोई उपाय, सारे गुणा भाग चलने लगते हैं। तो कंसंट्रेशन जहां हुआ, मामला गड़बड़ है, मार्ग से च्युत हो गए। कंसंट्रेशन का मतलब है मार्ग से च्युत हो गए। करना कुछ नहीं है, सब अपने से हो रहा है और अपने से जाना जा रहा है। यह बात अंदर तक हजम नहीं होती है कि सब अपने से कैसे जाना जाएगा। तुम सुनते हो सब, कुछ लोग जो है, कुछ लोगों ने कहा अरे ये कोई कॉन्सेप्ट है, सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, ये कोई बात है, ये कोई समझ के बाहर की बात है। सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, ये क्या बात हो गई भैया? यह ऐसे नहीं समझी जाएगी ना, बात गूढ़ है। सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है, मन इसे नहीं समझ सकता। मन अपनी कितनी भी ताकत लगा ले, इस हमारे महामंत्र को मन नहीं समझ सकता। मन की ताकत के बाहर है, मन की क्षमता के बाहर है। सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है, महामंत्र है। इस महामंत्र को समझने के लिए प्रज्ञा की जरूरत है या फिर समर्पण की जरूरत है। समर्पण यदि होगा तो तुम इसमें प्रवेश पा जाओगे, क्योंकि वहां तुम बुद्धि और मन को नहीं लगाओगे, तुम्हारा चित्त और अहंकार बीच में नहीं आएगा। तब जो है यह तुम्हारे जीवन में शामिल होगा कि सब हो रहा है और जाना जा रहा है, और जैसे ही शामिल होगा तुम मुक्त हो जाओगे। जिसके लिए तुम जन्मों 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 से हाय तौबा कर रहे हो, बड़ी सहजता से उपलब्ध हो जाएगा, बड़ी सहजता से। क्योंकि तुम्हारे गुणा भाग जो हैं वो तुम्हें उलझा रहे हैं, तुम्हारे गुणा भाग हैं, तुम्हारे ही बनाए जंजाल है। और वो जो गुणा भाग जो तुम्हारे ऐसे चल रहे हैं, तुम्हें जन्मों जन्मों से उलझा रहे हैं, और उसी मार्ग पर उसी ढंग से चलते रहोगे, अनंत काल तक तुम ऐसे उलझे रहोगे। वो मार्ग ही नहीं है। सब हो रहा है और जाना जा रहा है। राइट रेजोनेंस में रहोगे ना, तभी ये बात तुम्हारे भीतर उतरेगी और तभी ये तुम्हारे जीवन में घटेगा।
इनहेल होगा और जाना जा रहा होगा, तुम बीच में टांग नहीं फंसाओगे। एक्सहेल में तुम एक्सहेल नहीं करोगे, तुम एक्सहेल हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? तुम एक्सहेल हो जाओगे। और इनहेल में तुम डिसअपियर रहोगे, तुम डिसअपियर हो जाओगे, तुम्हारा होना गायब हो जाएगा, है ना। सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। ये परम विधि है। कभी भी कहीं भी कैसे भी घट सकता है यह। और यह विधि, अकेली विधि काफी है। सीधे शिव हो जाओगे, शिवोहम शिवोहम। बीच का कोई रोल ही नहीं है। यह लोक और वह लोक और यह सिद्धि और वह सिद्धि सब गायब हो जाएगा। कुंडलिनी से लेके, यह से लेके कौन सी कुंडलिनी शक्ति और कौन सा शक्तिपात और कौन सा क्या और कौन सा क्या, कोई भी गुणा भाग नहीं बचेगा। जो हायर लेवल के गुणा भाग हैं ये भी गायब हो जाएंगे सारे के सारे, कुछ भी नहीं बचेगा। सीधी छलांग, क्या? शिवोहम शिवोहम। बीच का कोई रोल ही नहीं है। इसलिए हमने यह विधि कही है, और इसे हमने परम विधि नाम इसलिए दिया क्योंकि ये परम विधि है। बीच के सारे गुणा भाग गायब हैं। कोई 64 लोगों का कोई भी कितना भी आकर्षक लोक हो, फंसा ही नहीं सकता इस विधि में। कोई भी लोक तुम्हें नहीं फंसा सकता। तुम किसी भी लोक के देवता नहीं बनोगे, तुम बिल्कुल शिव में समा जाओगे, शिव हो जाओगे। शिवोहम में ही छलांग है, बीच का कोई रोल ही नहीं है। सीधी छलांग शिवोहम की है, इसलिए हम इसे परम विधि कहते हैं। परम विधि इसलिए हुई ना, सीधे शिवोहम, तभी तो परम होगी ना। बीच का गुणा भाग होता तो परम कैसे होती? इसको हम परम बोलते क्यों हैं? ऐसे ही बोल देते हैं परम विधि। परम विधि का मतलब है सीधे शिवोहम। तो इस विधि का यदि प्रयोग ईमानदारी से यदि होता रहे, ईमानदारी का अर्थ है बिना प्लान की अचानक जब तुम्हारे भीतर उठे, हम वही तो डालते हैं तुम्हारे भीतर यह चीज, वह कौंध जो है तुम्हारा, यदि हमारे साथ रिजोनेंस है तो ये कौंध तुम्हारे भीतर आएगी। जब कौंध तुम्हारे भीतर आएगी तब वहां पर तुम्हें टांग नहीं फंसानी है। हम तुम्हारे अंदर कुछ डाल रहे हैं, और जो डाल रहे हैं वो समय समय पे कौंध बनती रहेगी। ये बात, जो चीज हम तुम्हारे भीतर डाल रहे हैं, जो एनर्जी हम तुम्हारे भीतर डाल रहे हैं, ये कौंध बनती रहेगी। तुम उसमें टांग ना फंसाना। बड़ी बारीकी से तुम टांग फंसा देते हो, अरे रहने दो ना, अभी हो गया, प्रतिक्रिया हो गई, मन आ गया, समय पैदा हो गया, देश काल के भीतर की घटना हो गई, काम नहीं करेगी। कोई गुणा भाग नहीं चाहिए। राइट रेजोनेंस होगा तभी होगा, राइट सरेंडर होगा तभी एक विधि काम करेगी। तब जो है कौंध उठी और एक्सेल हो चुका होगा, और इनहेल को जाना जा रहा होगा। तुम हो गई नहीं, तुम हो गई नहीं, तुम डिसअपियर रहोगे। जाना जा रहा, सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है, और तुम अचानक एफर्ट में कन्वर्ट हो जाओगे और एक्सेल घटेगा। तुम जो है एक्सेल मात्र हो जाओगे, एक्सेल नहीं हुआ, तुम एक्सेल हो जाओगे, और फिर तुम डिसअपियर हो जाओगे। सब हो रहा है और जाना जा रहा है। यह होता रहे तो अचानक तुम्हारी डुबकी ऐसी लगेगी कि तुम उससे कभी बाहर आओगे ही नहीं। डूब गए सो डूब गए, कभी उभरोगे ही नहीं तुम। कभी अचानक ऐसी डुबकी लग जाएगी कि तुम कभी उभरोगे ही नहीं। शिवोहम शिवोहम। उभरेगा कौन? सेपरेशन उभरेगा ना। उभरता तो सेपरेशन है ना। अब सेपरेशन हुआ चाहिए नहीं, शिव है। शिव कहाँ उभरेगा और यह होगा? तब न कहीं आना है न कहीं जाना है, न कहीं जन्मना है, न जन्म है न मृत्यु है, न देश है न काल है, न चित्त है न बुद्धि है न अहंकार है। अनंत असीम निर्गुण निराकार, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। वह परम तत्व शिव तत्व वही रहेगा। तब तुम शिव को जानोगे ऐसा नहीं, तब तुम शिव हो परम। इसीलिए परम विधि, अंतिम छलांग। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है।
कि परमात्मा होने वाली विधि है। परमात्मा शब्द भी थोड़ा मजा नहीं आता बोलने में। शिवोहम शिवोहम, बात भी दम वाली होनी चाहिए। इस विधि का प्रयोग हमसे जुड़े हुए साधक हैं तो उनके जीवन में तो होना चाहिए, उनके जीवन में घटना चाहिए। रेजोनेंस प्रॉपर है तो उनके जीवन में इस विधि का स्वाभाविक प्रयोग होना चाहिए। अब प्रयोग कैसा है, उस प्रयोग की कोई तैयारी नहीं है, सिर्फ रेजोनेंस की बात है। तुम सिर्फ रेजोनेंस अपना ठीक कर लो, यह प्रयोग तो तुम्हारे जीवन में घुस जाएगा। तुम करोगे नहीं, होगा, तुमसे होगा, तुम करोगे नहीं। ये करने वाली विधि है ही नहीं, ये होने वाली विधि है। तुम इसे कर भी नहीं पाओगे, तुम इस विधि को कर भी नहीं पाओगे। यह विधि तुमसे होगी, घटेगी, घटने वाली विधि है। ये घटने वाली विधि तब है जब तुम्हारा हमारे साथ रेजोनेंस होगा, राइट रेजोनेंस होगा, तो विधि तुम्हारे जीवन में घट जाएगी। और यह विधि तुम्हारे जीवन में घटेगी, शिवोहम शिवोहम, तुम्हें शिव होना ही होगा, उसके बगैर बात बनेगी नहीं। सब छलांग हो जाएगी, न स्कूल का बस्ता बचेगा, न कोई आवागमन बचेगा, न कोई हायर बीइंग वाला लोग बचेगा, न कोई हायर डायमेंशन बचेगा, न यह बचेगा, न वह बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। शिवोहम शिवोहम।